हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मेरी बेटी का 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। जैसे कि आप लोग को शायद पता होगा, मेरी बेटी जो है वो बॉर्न हुई थी 1 जनवरी 2026 को। इसलिए मैं आज इसका पूरे दिन का व्लॉग बना रही हूँ। ये पूरे दिन में क्या करती है, इसका क्या रूटीन है। ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है। फिर उठने के बाद इसे भूख लगी रहती है तो ये दूध पीती है। इसके उठने के बाद सबसे पहले मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ, क्योंकि ये पूरे रात डायपर पहनी रहती है और ज़्यादा टाइम तक डायपर पहने रहने से बॉडी पर रिएक्शन हो सकता है। और आज इसका 1 मंथ कंप्लीट हुआ है तो आज हमने सोचा है कि हम इसका घर पे ही छोटा सा फ़ोटो शूट करेंगे। और इसे मैं दोनों मिल्क देती हूँ, ब्रेस्ट मिल्क भी देती हूँ और फार्मूला मिल्क भी देती हूँ। जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दें तो उसे 10 से 15 मिनट तक पीने दें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है वो उससे सिर्फ प्यास बुझती है, बच्चे का पेट नहीं भरता है। और जब भी मेरी बेटी दूध पीती है हम उसे ऐसे ही डकार दिलवाते हैं या फिर कंधे पे लेकर उसे डकार दिलवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि दूध पिलाने के बाद बच्चों को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो दूध की उल्टी कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फिर 8 साढ़े 8 बजे मालिश वाली आंटी आती हैं जो बेबी की मालिश करती हैं। बच्चे की मालिश करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी बच्चे की मालिश करें उससे 1 या 2 घंटे पहले बच्चा दूध पी के हो जाना चाहिए उसका। और जहाँ पे बच्चे की मालिश होती है उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और जो भी बच्चे की मालिश करे उसके नाखून भी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को लग सकते हैं। और बच्चे पे कौन सा तेल यूज़ करना है उसका एक बार बच्चे पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, ताकि पता चले बच्चों को उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। वो टेस्ट करने के लिए आप बच्चों के कान के पीछे कर सकते हैं या फिर बच्चे के एल्बो पे कर सकते हैं, ताकि इससे आपको पता चल सके कि बच्चों को एलर्जी तो नहीं हो रही है इस तेल से। बच्चे का डेली मालिश करें, इससे बच्चे को आदत पड़ जाती है और बच्चा एंजॉय करता है। मेरी बेटी का जब भी मालिश होता है वो सो जाती है, हम उसे तुरंत नहीं नहलाते हैं, इससे तेल बच्चे के बॉडी में एब्जॉर्व करता है। फिर 9:30 बजे तक मेरी बेटी नहाती है और इसे मालिश वाली आंटी ही नहलाती हैं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, 1 महीने की हुई है जस्ट। और जब भी आप बच्चों को नहलाएं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों की आंखों में ना लगे और केमिकल फ्री हो, इससे बच्चे की बॉडी पर कोई भी रिएक्शन ना हो। और मैं अपनी बेटी को गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ, ना ज़्यादा ठंडा पानी ना ज़्यादा गर्म पानी। मेरी बेटी में भी कुछ कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे कि वो किसी चीज़ को देखती है तो कंटिन्यू देखती रहती है। धीरे धीरे मेरी बेटी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है अब। लेकिन हर बच्चा अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे सेम करें, सब बच्चों की एक्टिविटी अलग अलग होती है। मेरी बेटी को नहाना बहुत पसंद है। मैं तो अपनी बेटी के लिए सेबामेड का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। उसके बाद मालिश वाली आंटी इसे सेक देती है। इस सेक में अजवाइन है, जिससे बच्चे को सर्दी नहीं होती है। और ये सेक तभी यूज़ किया जाता है ठंडियों में ही, ताकि बच्चों को सर्दी ना हो। ये अजवाइन का सेक सिर्फ ठंडियों में ही दिया जाता है बच्चों को, ताकि ये बच्चों को ठंड से बचा सके। वैसे तो एक 1 मंथ के बच्चे का कोई भी रूटीन नहीं होता है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि ये अपना रूटीन फॉलो करें। उसके बाद इसे ऐसे थोड़े टाइम के लिए बांध दिया जाता है, ताकि उसे ऐसा फ़ील हो कि वो अभी भी अपनी मम्मा के पेट में है और वो अच्छे से सो सके। इसे बांधने के पीछे का एक रीज़न ये भी है कि बच्चे का पैर जो है सीधा रहता है, हाथ सीधा रहता है, नहीं तो बच्चे अपना पैर और हाथ फोल्ड कर लेते हैं। और आज इसका 1 मंथ कंप्लीट हुआ है तो हमने सोचा है कि घर पे इसका 1 मंथ का फ़ोटो शूट किया जाए। ऐसे बांधने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बच्चा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और बच्चा अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है तो फिर उसके पेट में गैस बन जाएगी। इसलिए मैं जब भी इसे बांधती हूँ तो इसको मैं आधे से 1 घंटे के अंदर फिर खोल देती हूँ। और ऐसे बांधे रहने से बच्चा फिर दूध पीने के लिए भी नहीं उठता है। जब तक आप उसे खोलोगे नहीं तब तक वो दूध नहीं पिएगा। इसलिए उसे बहुत टाइम के लिए नहीं बांधना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए आधे से 1 घंटे तक बांधो फिर उसे खोल दो। वैसे तो इस तरह से बांधना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को ऐसे थोड़े टाइम के लिए बांध के रखना चाहिए, ताकि उनके पैर और हाथ सीधे रहें। लेकिन जब भी मेरी बेबी की मालिश वाली उसे ऐसे बांध के जाती हैं, मैं उसके जाने के आधे से 1 घंटे के बाद उसे खोल देती हूँ। मैं अपनी बेटी को पूरे दिन डायपर नहीं पहनाती हूँ, मैं उसे पूरे दिन नैपी ही पहनाती हूँ, क्योंकि बीच में कुछ टाइम पहले मेरी बेटी को डायपर की वजह से रिएक्शन हो गया था। और जब भी मेरी बेटी सोती है ना, मुझे उसके ऊपर बहुत प्यार आता है। वैसे तो ये मेरी बेटी का फुल डे व्लॉग है।
बट आप सब तो जानते हो कि अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसका हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड करना वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर मेरी बेटी अपने बब्बा से बात करते हुए, इसके बब्बा इसको बहुत प्यार करते हैं। इसके बब्बा मतलब इसके ग्रैंडफ़ादर मेरी बेटी के। शाम के 6 साढ़े 6 बजे हमने ये सब निकाला था अपनी बेटी को पहनाने के लिए, ये कपड़े सब निकाले थे। उसे हमने इस कपड़े में रेडी किया था। जैसे कि उसका 1 मंथ है तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी घर में छोटा बच्चा रहता है तो उसका ही इतने सारा काम रहता है कि ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ करने के लिए। बट फिर भी हमें करना था तो हमने ये छोटा सा अरेंजमेंट किया था। और ये भी वीडियो हमने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया है क्योंकि अगर मेरी बेटी को भूख लगी तो फिर वो चुप नहीं होती, वो फिर चिल्लाती रहती है, रोती रहती है जब तक उसे दूध ना मिल जाए। इसलिए हम ट्राई कर रहे थे कि कितना जल्दी हो सके हम जल्दी से जल्दी इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लें। अगर मेरी बेटी को भूख लगा तो वो 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं कर सकती है, बस उसे इंस्टेंट चाहिए दूध, नहीं तो वो रो रो के अपना पूरा मुंह लाल कर लेती है। एक्चुअली हमने और भी कुछ सोचा था डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, बट ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला था तो नहीं किया, हमने सिर्फ यही कर दिया ऐसे छोटा सा डेकोरेशन। बट हमारा ऐसा है कि हम इसका हर मंथ का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि इसे हम बाद में दिखा सकें। ये आप देख सकते हो इस टाइम पे मेरी बेटी को बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, बस इसीलिए हम जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, इसीलिए हमने ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया। ये अगर ये एक बार रोने लग गई ना तो इसे चुप कराना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसे चुप कराने में। फिर जब फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया हमने तो बेटी और उसके पापा दोनों खेल रहे हैं। छोटे बच्चे ना अपने पेरेंट्स को उनकी स्मेल से पहचानते हैं। पापा उसको जानबूझकर इरिटेट करते रहते हैं। जैसे ही उसके पापा उसको किस करने जाते हैं वो अपने हाथ से उनको धक्का दे देती है। भी उसको दाढ़ी गड़ती है इसीलिए वो यहाँ पे चिल्ला रही है। जब से ये हमारे घर पे आई है हमारा खाना पीना सोना जागना सब इसके हिसाब से चलता है। मेरी बेटी अभी 1 महीने की हुई है और उसके पापा जब भी उसे बुलाते हैं तब वो उनको पलट कर देखती है। फिर खेलने के बाद उसने थोड़ा सा दूध पिया। मैं कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क पम्प करके उसे बॉटल में भर के उसे डायरेक्ट पिलाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम तक बैठे रहने से मेरा बैक पेन होता है। मैं इसे डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क भी देती हूँ लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से पी नहीं पाती है जिससे उसका पेट नहीं भरता है। सोचती हूँ कि किसी भी वे में वो मेरा दूध पिए, चाहे वो बॉटल से पिए या डायरेक्ट पिए, बट उसके बॉडी में मेरा दूध जाना चाहिए क्योंकि मुझे फार्मूला दिन मिल्क देना उतना अच्छा नहीं लगता है। फिर रात के 11 साढ़े 11 बजे उसको मैं पाउडर से मालिश करती हूँ और उसके हाथ और पैर पे तेल लगाती हूँ, उसके सर पे तेल लगाती हूँ, उसके फेस पे तेल लगाती हूँ और उसे कपड़ा पहना के उसे प्रॉपर रेडी करके तब उसको दवा पिलाई जाती है और उसको दूध पिलाया जाता है। अब वो कपड़ा पहन के रेडी हो गई है। ये अभी भी इसलिए रो रही है क्योंकि इसको भूख लगी है और मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं रेडी कर लूँ फिर उसके बाद इसको मैं दूध पिलाऊँ। मैं इसके हाथ और पैर और सर पे भी तेल लगाती हूँ और इसके फेस पे भी तेल लगाती हूँ रात को सोने से पहले। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि बेटी ही माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती है। बस सिर्फ एक बात का अफसोस होता है कि कुछ सालों के बाद इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर चली जाएगी। मुझे तो कभी कभी रोना आता है इस बात को सोच करके। बेटी जिस घर में पैदा होती है ना उस घर की खुशियाँ डबल हो जाती हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में है कि बेटियों को लेकर के अभी भी लोग बेटी पैदा हो जाती तो उसको सोचकर अफसोस करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बेटा हो या बेटी सब इक्वल हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती हैं। रात को हमने इसे कैल्शियम की दवा पिलाई जो डॉक्टर ने दी थी पिलाने के लिए। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि पूरे दिन का हर एक वीडियो निकालना वो उतना पॉसिबल नहीं होता है। 1 महीने के बच्चे को रूटीन फॉलो करवाना भी उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। कभी भी सूसू पोटी करते हैं, कभी भी इनको भूख लग जाती, कभी भी इनको नींद लग जाती है। मेरी बेटी अभी 1 महीने की है लेकिन वो अपने पापा के हाथों से ही दवा पीना चाहती है, अपने पापा के हाथ से ही दूध पीना चाहती है। बस उसको उसके पापा चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसके पापा को अपना ऑफिस भी तो देखना होता है। लेकिन फिर भी जब भी इसके पापा घर पे होते हैं वो ट्राई करते हैं कि दवा पिलाए, दूध पिलाए इसको और डकार दिलाए, सुलाए। दवा पीने के बाद 12 साढ़े 12 बजे उसने फिर दूध पिया। और मेरी बेटी का ऐसा है कि उसने अगर दूध उससे उसका पेट नहीं भरा है तो वो सोएगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब उसका पेट भर जाता है तभी वो सोती है।
तो फाइनली वो सो गई है। 1:30 बज रहा था जब वो सोई। अब उसका पेट भर गया तो वो सो रही है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।